जोहार। राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया की तरफ से मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आदिवासियों में विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है, खास करके जहाँ हमारे खनिज हैं, वहाँ कल कारखाने बन रहे हैं, तो हमारे आदिवासी भूमि का अधिग्रहण बड़े पैमाने पर हो रहा है। अधिग्रहण तो होता है कल कारखाने के लिए, बोकारो में, एक्ससीसी में और अन्य जगहों में भी CCL BCCL के कोयला के खदान हैं वहाँ। और विस्थापन के कारण आदिवासी एक तरह से भूमिहीन हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं और अपना देश, अपना इलाका छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है उनको रोज़गार की तलाश में, जीविका की तलाश में। इसी सिलसिले में हमने देखा कि हमारे जो प्रतिनिधि सांसद चुन के आए हैं, उनको वे भी काफ़ी प्रयत्नशील हैं कि विस्थापन के मुद्दे पर विस्थापितों को कुछ मदद और उनको सही मुआवजा, सही रोज़गार मिल सके। इस विषय में हमने बात किया सिंहभूम से लोकसभा सांसद गीता कोड़ा जी से। ज़रा सुनते हैं गीता कोड़ा जी विस्थापन के बारे में क्या बोलते हैं। नमस्कार गीता कोड़ा जी, आप सिंहभूम से आती हैं, सिंहभूम का प्रतिनिधित्व करती हैं संसद में, और वो आदिवासी बहुल इलाका है। मैं सोचता हूँ आदिवासियों के लिए वहाँ सरकार के पास, वहाँ सरकार में भी आप हैं, आपकी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो खास करके सिंहभूम के आदिवासियों के लिए जो रोज़गार, नौजवानों के लिए रोज़गार के कुछ उपाय, नए योजनाएं वगैरह सरकार कर रही है या आप मांग कर रहे हैं, तो उसके विषय में आप कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, सिंहभूम जो संसदीय इलाका है, वहाँ पर ज़्यादातर माइंस है और उसके बाद में छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ है, बड़े इंडस्ट्री भी है, और इन सब चीज़ों से बिल्कुल विस्थापन भी होता है, क्योंकि कहीं जब माइंस खुलती हैं तो अगल बगल जो छोटे जितने गांव होते हैं वो सभी विस्थापित होते हैं, और इंडस्ट्री भी अगर लगती है तो वहाँ भी विस्थापन होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारा क्षेत्र पिछले कई दशकों से झेल रहा है। एक तरफ खदानें खुल रही थी और लोग वहाँ विस्थापित हो रहे थे, लेकिन इस विस्थापन का दंश तब और गहरा हो गया जब इस कोरोना काल में लोग हज़ारों लाखों लोग बाहर गए, और इस कोरोना काल में जब वापस आए तब ये लोगों के सामने और सरकार के सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई आई कि हमारे झारखंड में जब इतने सारे माइंस मिनरल्स हैं, उसके बावजूद हमारे लोग, इतने सारे लोग बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें निश्चित रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को मिल करके इस पर काम करने की आवश्यकता है, ताकि अगर माइंस खुलते भी हैं, विस्थापन होता भी है, तो वैसे लोगों को सबसे पहले पुनर्स्थापित करके सबसे पहले उनके रोजगार के दिशा में पहल करने की आवश्यकता है, ताकि लोग बाहर नहीं जाए, लोग पलायन नहीं करें। पलायन की तो स्थिति ऐसी है मैडम, यहाँ पर दिल्ली में ही जो घरेलू कामगार महिलाएं हैं, झारखंड की ही कम से कम 2-2.5 लाख युवतियाँ यहाँ रोज़गार के लिए यहाँ आई हैं। तो उनके लिए झारखंड सरकार की तरफ से कोई योजना हो तो आप बताएं। ये झारखंड सरकार ने पिछले दिनों ऐसी जो कई सारी बच्चियों को रेस्क्यू किया, अभी भी हाल में कई बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है, और सरकार इन लोगों के कल्याण के लिए, इन लोगों को फिर एक बार ये लाइम स्ट्रीम में आए, फिर एक बार एक अच्छी ज़िंदगी जिए, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। माननीय हेमंत सोरेन जी और हमारे JMM और कांग्रेस की महागठबंधन की सरकार लगातार इस और प्रयास कर रही है कि लोग कम से कम बाहर जाए, लोग यहीं काम करें, और इसके लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार बजट में भी सरकार इस दिशा में और बेहतर प्रयास करेगी, और लोगों को इस बजट में खासकर ऐसे महिलाओं के लिए मैं उनसे मांग भी करूंगी कि ऐसे महिलाओं के लिए कुछ अच्छा ये लेके आए, प्रोजेक्ट लेके आए, ताकि हमारी माताओं बहनों को बाहर जाना नहीं पड़े। देखिए, यहाँ पर झारखंड भवन है, और खुद दिल्ली में ही 2-3 लाख झारखंडी महिलाएं, युवतियाँ घरेलू कामगार का काम कर रही हैं, उसमें रोजगार कर रही हैं। तो
क्या आप नहीं समझते कि झारखंड भवन का कोई जिम्मेदारी है, कोई होना चाहिए कि इनकी देखभाल करें, इनके ऊपर अत्याचार ना हो, इनको सही वेतन मिले, कोई अन्याय ना हो? देखिए, इसके लिए झारखंड भवन इसके लिए कोई ऑथराइज ये नहीं। हाँ, वहाँ कुछ अफसर हैं जिनको झारखंड के मामले देखने चाहिए कि हमारे इस प्रदेश में कितने ये इस तरह के लोग हैं। इस तरह का एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए निश्चित रूप से प्रदेश में भी, और प्रदेश के बाद खासकर ऐसे जो हमारा राजधानी है, प्रदेश पूरे भारतवर्ष की राजधानी है यहाँ पर, ताकि मॉनिटर हो सके। जो लगातार हम लोगों के सामने बातें आती हैं कि बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है, हमारे मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, इस तरह के समस्याएं जब आए तो उसका समाधान समय पर हो और वैसे बच्चियों को या लोगों को न्याय मिल सके। क्या इसके लिए कोई झारखंड भवन में विशेष अधिकारी नियुक्ति हो सकती है? देखिए, ये सरकार का काम है, मेरा काम है सरकार तक आप ये बातें पहुँचाना। गीता जी, बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज़ सरकार तक, हमारी आवाज़ जहाँ के मार्गदर्शन की आवाज़ आपके द्वारा सरकार तक पहुँचेगी। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।